स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। प्रदेश में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, किसी से छुपा नहीं है, किस तरह के हालात हैं, किसी से छुपे नहीं हैं। और इस बीच एक बड़ी और अहम बैठक कानून व्यवस्था को लेकर जल्द ही शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये मीटिंग लेंगे। उदयपुर घटना और उसके बाद जिस तरह के हालात बने हैं उसे लेकर सीएम गहलोत गंभीर हैं। मुख्यमंत्री निवास पर यह उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई गई है। लॉ एंड ऑर्डर की इस मीटिंग में स्थिति पर बातचीत की जाएगी और अगली रणनीति तय की जाएगी। गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, सीएस उषा शर्मा, सीएम के प्रमुख सचिव कुलदीप रांका, एसीएस होम अभय कुमार, डीजीपी एमएल लाठर, डीजी इंटेलिजेंस, एडीजी क्राइम, एडीजी एटीएस एंड एसओजी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बैठक में मौजूद रहेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी दिनेश से। दिनेश, कब शुरू होगी ये बैठक? स्वप्न, देखिए 12 बजे का टाइम है और कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री कुछ देर पहले ही जो है वो जोधपुर से लौट चुके हैं। अपना दौरा उन्होंने छोड़ा है जोधपुर में, क्योंकि जो घटना हुई है उदयपुर में वाकई चिंताजनक है और दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार इसे लेकर गंभीर है। इसकी आंच जो है वो ज्यादा दूर तक नहीं जाए, इसे रोकने की अब कवायद है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री बीच में अपना दौरा छोड़कर लौटे हैं और आते ही जो है एक मीटिंग कॉल की है। हाई लेवल ये मीटिंग होने वाली है जिसमें तमाम जो उच्चाधिकारी हैं राज्य सरकार के वो रहेंगे, पुलिस और प्रशासन के, मुख्य सचिव, डीजीपी और इसके साथ ही दूसरे जो तमाम आला अधिकारी हैं, इसके साथ ही गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और कवायद यही है कि क्योंकि जो घटना है वो तनाव जो है वो बढ़ा सकती है प्रदेश में, तो इसी वजह से जो है कल ही सरकार ने तुरंत निर्णय लेते हुए जो भी एहतियात बरते जा सकते थे वो सभी एहतियात बरते, चाहे वो नेटबंदी का फैसला हो, चाहे वो धारा 144 लगाने का फैसला हो, चाहे वो वीडियो जो आया उसे सर्कुलेट होने से रोकने का फैसला हो। तो ये तमाम जो एहतियात हैं वो बरते गए हैं। फोर्स भी जो है वो भेज दी गई है एक्स्ट्रा उदयपुर में, लेकिन क्योंकि कुछ और भी जिले जो हैं वो संवेदनशील है तो इसकी आंच जो है वो दूसरे जिलों में नहीं जाए, कम से कम ये रोकने की कवायद है। और ये जो मुद्दा है ये ऐसा मुद्दा है जिससे भावनाएं जो है वो भड़क सकती है, तो इसे रोकने की कवायद जो है वो सरकार के स्तर पर नजर आ रही है और पूरी सरकार जुटी हुई है इसी प्रयास में। तो सीएम अब से कुछ ही देर में ये बैठक लेंगे और इसमें मंथन होगा कि और क्या कुछ कदम जो है वो सरकार की ओर से उठाए जाने चाहिए। हर जिले में जो सीएलजी सदस्य होते हैं क्या उनको एक्स्ट्रा एक्टिव होने के लिए कहा जा सकता है? देखिए, सीएलजी सदस्यों की जहां तक बात है तो कल ही उन्हें निर्देश दिए गए हैं सभी थानों को कि वो सीएलजी सदस्यों की मीटिंग करें और शांति सौहार्द बनाए रखने की अपील करें। कल भी क्योंकि मुख्य सचिव ने यहाँ पर एक हाई लेवल मीटिंग ली थी और उसी मीटिंग में ये निर्देश दे दिए गए थे। सभी जो एडीजी हैं उन्हें भी अपनी रेंज में जाने के निर्देश दिए गए, जो भी उनके प्रभार वाली रेंज है उनमें जाने के निर्देश दिए गए थे। तो सीएलजी सदस्यों को भी ये कहा गया है कि वो सभी से शांति सौहार्द बनाए रखने की अपील करें। और कल ही हमने देखा था कि कल ही ये पूरी कवायद शुरू हो गई थी। तमाम जो ऐसे लोग हैं जो चाहे वो पुलिस और प्रशासन के लोग हों या धर्मगुरु हों, उनकी ओर से जो है वो वीडियो मैसेजेस जारी करवाए गए ताकि जनता तक संदेश जाए और सभी ने शांति बनाए रखने की अपील की। सरकार और पुलिस ने भी तत्परता दिखाई, दोनों जो आरोपी है उन्हें कल ही पकड़ लिया गया। चलिए ठीक है दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि उदयपुर हत्याकांड की जांच एनआईए करेगी। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश दे दिए हैं। तो कन्हैयालाल मर्डर केस, इसकी जांच अब एनआईए के हवाले कर दी गई है। होम मिनिस्ट्री ने ऑर्डर्स निकाल दिए हैं। हत्याकांड में किसी संगठन के जुड़े होने की जो चर्चाएं चल रही हैं उसकी भी जांच की जाएगी कि क्या कोई संगठन जिम्मेदार है इस हत्याकांड के पीछे और कहीं इस हत्याकांड का कोई अंतर्राष्ट्रीय लिंक तो नहीं है, यह भी जांच की जाएगी। और चलिए सीधा चलते हैं सहयोगी विष्णु शर्मा के पास जो उदयपुर से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विष्णु, अब देखिए पूरी घटना और उसको लेकर जिस तरह के प्रदेश में हालात हैं उस लिहाज से ग्राउंड जीरो अगर कुछ है तो वो उदयपुर है। ग्राउंड जीरो आज क्या तस्वीरें दिखा रहा है? देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं सूरज पोस्ट सर्किल पर। यहीं से कन्हैयालाल जो है साहू उनका शव यात्रा निकल रही है और आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में
लोग जो है, सामाजिक कार्यकर्ता जो है, सामाजिक संगठनों के लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं, व्यापार मंडल के लोग हैं, वो शव यात्रा में शामिल हुए। लगातार जो है नारेबाजी हो रही है और आरोपियों को जो है फांसी की सजा सुनाने की मांग की जा रही है। यहाँ पे जो ये शव है वो इस गाड़ी में रखा हुआ, आप देख सकते हैं भारत विकास परिषद की गाड़ी है जिसमें ये शव रखा हुआ है। और पुलिस का जो जाब्ता है, पुलिस के अधिकारी, तमाम अधिकारी इस शव यात्रा के आगे और पीछे लगे हुए हैं। और आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में लोग कन्हैयालाल के समर्थक जो हैं वो इस काफिले में शामिल है, शव यात्रा में शामिल है। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये विजुअल, जहाँ पर शव यात्रा इस गाड़ी में, सफेद रंग की जो गाड़ी चल रही है उसमें जो है शव है, और आगे और पीछे शव यात्रा के पीछे जो है पुलिस अधिकारियों को जाप्ता है। जिला कलेक्टर इसमें मौजूद है, उदयपुर के एसपी इसमें मौजूद है, इसके अलावा जो डीआईजी हैं राजेंद्र कुमार वे इसमें यहाँ मौजूद है। और पीछे पूरा काफिला है, करीब 1 किलोमीटर लंबी ये शव यात्रा है जिसमें हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर शव यात्रा में चल रहे हैं। जी बिल्कुल, और हम इन तस्वीरों को देख पा रहे हैं। देखिए, इस पूरी घटना से लोग आक्रोशित हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं, और प्रदेश सरकार की तरफ से भी तेजी से कदम उठाए गए। कुछ ही घंटों के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई भी होगी, और तमाम जो एहतियातन कदम हालात के मद्देनजर रखे जा सकते हैं वो वहां पर रखे जा रहे हैं। तमाम अतिरिक्त जाब्ता विष्णु वहां पर उदयपुर में डिप्लॉय किया गया है, और कई आला अधिकारी जो इस तरह के हालात को कंट्रोल करना बेहतर तरीके से जानते हैं उन्हें वहां पर डिप्लॉय किया गया है। इस संबंध में क्या जानकारी है? कौन कौन क्या क्या जिम्मेदारी उठा रहा है? कौन किस चीज को लीड कर रहा है? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम के बाद जब ये कल हत्या की वारदात हुई और उसके बाद सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होने के बाद जब माहौल गरमाया, तब उसके बाद में जिला पुलिस, जो राजस्थान पुलिस मुख्यालय, उसने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया। उसके बाद 600 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को जाप्ता जयपुर से उदयपुर के लिए रवाना किया गया। उसके अलावा 2 एडीजी रैंक के अधिकारी यहाँ उदयपुर भेजे गए, जिसमें एक एडीजी दिनेश हेमंत थे, उसके अलावा जंगा श्रीनिवास राव यहाँ पर थे। उसके अलावा तत्काल इस पूरे मामले की लिए जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें एडीजी और आईजी रैंक के जो अधिकारी है उनको शामिल किया गया। 4 सदस्यों की टीम इसमें शामिल की गई। उसके अलावा उदयपुर रेंज और आसपास की रेंज के पुलिस ऑफिसर्स, करीब 30 से ज्यादा आरपीएस अधिकारी यहाँ पर भेजे गए, ताकि इस पूरे मामले को कंट्रोल किया जा सके, किसी भी तरह की जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको बिगड़ने से रोका जा सके। ऐसे में जो अधिकारी लगातार यहाँ पे गश्त की गई। उसके अलावा इंटरनेट बंद कर दिया गया, और इंटरनेट बंद पहली बार राजस्थान में, यानी पूरे राजस्थान में हत्याकांड के बाद में इंटरनेट बंद करने की ये मामला सामने आया होगा। उसके अलावा बात करें यदि कर्फ्यू की, तो 7 इलाकों में उदयपुर में कर्फ्यू लगाया गया, जहां पर पुलिस का जो है जाप्ता लगा हुआ है। उसके अलावा जहां घटना स्थल है, जहां पर कन्हैयालाल का मर्डर हुआ था, वहां पर भी पुलिस की जाप्ता है। वहां पर सभी लोगों की जो आवाजाही है रोकी गई है, और एसआईटी की टीम वहां पर जांच कर रही है। करीब 1-1.5 घंटे पहले कन्हैयालाल का शव के पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद में शव उसके घर को भेजा गया, और वहां से शव यात्रा अब अशोक नगर के लिए रवाना हुई है। जी, जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ रही है और जिस तरह से तेजी से पुलिस एक्शन में भी आई, क्या लोगों की नाराजगी खाकी के प्रति कम हुई है? देखिए, लोगों का अब ये मानना है कि ये जो पूरा मामला है हत्याकांड नहीं, बल्कि एक सुनियोजित षड्यंत्र था, जो कि एक कट्टरता के रूप में उसको अमल में लाया गया। ऐसे में दोषियों के खिलाफ फांसी की सजा की मांग की जा रही है। कुछ जो है लोगों, जो मृतक थे, उनके परिजनों को सरकारी नौकरी देने और लाखों रुपए का जो एक आर्थिक मुआवजा है वो देने की मांग की जा रही थी, जिसको सरकार ने पूरा भी कर लिया गया है। अब जो है जांच ही बाकी है, चूंकि हत्यारे जो हैं, जो 2 आरोपी थे, वो वीडियो वायरल होने के कुछ घंटों के बाद ही राजसमंद के भीम कस्बे में पुलिस ने पीछा करके उनको पकड़ लिया है, और हाथीपोल थाना जो है वहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है। जी बिल्कुल। इस बीच चूंकि इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, जाहिर तौर पर कल हमने देखा किस तरह से एक वीडियो तेजी से फैल सकता है, और प्रदेश की साइबर सेल देर रात तक भी उस वीडियो को इंटरनेट से हटाने में सफल नहीं रही। देखिए, जब तक पुलिस इस पूरे मामले को समझ पाती तब तक वीडियो वायरल हो चुके थे। ऐसे में जब शुरुआत सबसे पहले इंटरनेट बंद करने की जो कवायद है वो उदयपुर शहर में शुरू हुई, लेकिन जब मालूम चला कि पुलिस अधिकारियों तक एक खबर पहुंची कि सोशल मीडिया पे इस पूरी घटना के वीडियो वायरल हो गए, तो राजस्थान में पूरे लॉ एंड ऑर्डर को बचाने के लिए राजस्थान पुलिस ने पहली बार पूरे प्रदेश में इंटरनेट को बंद कर दिया गया। एक एक कर जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, सभी संभागों के जिला जो संभागीय आयुक्त थे, उन्होंने अपने पूरे संभाग में इंटरनेट बंद करने को जो है फैसला लिया, और देर रात तक, जब तक इंटरनेट बंद करने का फैसला पूरा अमल में लाया गया, तब तक वीडियो वायरल हो चुके थे। हर वीडियो, हर सोशल मीडिया ग्रुप तक
ये वीडियो जा चुके थे। ऐसे में जब भी इसी वजह से पीएचक्यू में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हवा सिंह घुमरिया ने अपील की थी कि कोई अगर वीडियो किसी के पास आया है तो वो उसे ना देखे। जी हमने जैसा कि आपने भी बताया विष्णु, उदयपुर के एक बड़े हिस्से में कर्फ्यू लगा हुआ है और देखा जाए तो पूरे प्रदेश भर में धारा 144 लगा दी गई है। लेकिन चूंकि इस पूरे मैटर में कन्हैया लाल जिसका मर्डर हुआ है उसके प्रति लोगों की जो भावना है वो सड़कों पर दिखाई दे रही है। ऐसे में अंतिम संस्कार के वक्त अंतिम यात्रा की जो तस्वीरें आपने पहुंचाई उसमें बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। अंतिम संस्कार खत्म होने के बाद जाहिर तौर पर इन क्षेत्रों में भी धारा 144 लग जाएगी। ऐसे में फिर इस तरह की गैदरिंग अलाउ नहीं होगी या फिर कंडीशंस कुछ और है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब ये घटना कल हुई थी, जब घटना सामने आई, तब उसके बाद ही पूरे प्रदेश में 1 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई। उसके अलावा इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई। कहीं पर इंटरनेट की बंदी 48 घंटे के लिए की गई, कहीं पर कुछ संभागों में 24 घंटे के लिए इंटरनेट को बंद कर दिया गया। यानी कि कुछ जगहों पर इंटरनेट जो सेवा है वो आज शाम तक, आज रात तक लागू होगी। उसके बाद उसके अलावा कुछ जिले ऐसे भी जैसे कि उदयपुर संभाग है, यहाँ पर इंटरनेट की बंदी अगले 48 घंटे के लिए की गई। लेकिन इस बीच में आपको सबसे बड़ा खुलासा हम न्यूज 18 राजस्थान पर करना चाहेंगे कि कन्हैया लाल का जो शव का पोस्टमार्टम हुआ है, उस शव के पोस्टमार्टम में करीब 20 से 25 चोटें कन्हैया लाल के जख्म जो हैं वो होना सामने आया है। और ये जो सभी जख्म थे वो उनके बॉडी के लेफ्ट जो साइड है उस पर, यानी गर्दन, हाथ और कंधे पर छुरे के जो निशान है, करीब 20 से 25 जो घाव है उनके बॉडी पर होना सामने है। और ऐसे में ये बड़ा खुलासा हम न्यूज 18 राजस्थान पर करें। उसके अलावा मैं बता दूं कि एनआईए की टीम, एक एसपी चौधरी हैं, उनके सुपरविजन में एनआईए की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। लेकिन उनका उदयपुर से पुलिस से संपर्क नहीं हुआ है। लेकिन उदयपुर पुलिस को ये सूचना है कि एनआईए की टीम एसपी चौधरी के सुपरविजन में यहाँ पर पहुंच चुकी है और अपनी पैरेलल जो जांच है वो कर रही है। लेकिन एनआईए की टीम कहाँ है, कहाँ जांच कर रही है, ऐसा अभी तक उदयपुर पुलिस के संपर्क में नहीं आया है। जी इसी से जुड़ा सवाल मैं आपसे लूंगा, लेकिन जो मेरा पिछला सवाल था मैं उसको थोड़ा और क्लियर करता हूं। विष्णु, मैं ये कह रहा हूं कि अभी जो आपने शव यात्रा की तस्वीरें हमें दिखाई उसमें बड़ी संख्या में जन सैलाब सा उमड़ा हमें नजर आया। उदयपुर के लोग बड़ी संख्या में उसमें शामिल हुए हैं, जाहिर तौर पर क्योंकि इस वक्त इमोशंस हाई हैं। ऐसे में पुलिस भी धारा 144 इस वक्त तो इंपोज नहीं कर सकती थी इस सड़क पर या इस मार्ग पर। अब जब अंतिम संस्कार हो जाएगा कन्हैया लाल का, उसके बाद बड़ी चुनौती ये होगी कि धारा 144 को किस तरह से इंपोज करवाया जाए। जी बिल्कुल, पुलिस के लिए चुनौती होगी और ये उनका पहला प्रयास होगा कि शव यात्रा पूरी हो जाएगी। उसके अलावा शव का अंतिम संस्कार होगा। उसके बाद जो भीड़ है उनको वापस घरों में भेजा जाए, सड़कों को खाली कराया जाए और कर्फ्यू की और धारा 144 की पूरी तरीके से पालना कराई जाए। लेकिन चूंकि अभी जो है आक्रोश काफी है, ऐसे में पुलिस जो है भीड़ से ज्यादा आमने सामने नहीं हुई, क्योंकि अगर यदि पुलिस आमने सामने होती तो फिर बड़ा कुछ और घटनाएं यहाँ पर हो सकती थी, वो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की सिचुएशन आ सकती थी। ऐसे में पुलिस जो है भारी जाब्ता लगा करके इस पूरे भीड़ को कंट्रोल करने का काम आज कर रही थी। उनको रोका नहीं गया और जो भीड़ आज चल रही थी उसको जाने दिया गया। जी आपको याद होगा विष्णु, इससे पहले कि मैं एनआईए वाले पर आऊं, मैं एक चीज और आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। किसी भी बड़ी परीक्षा के वक्त जब इंटरनेट को बंद किया जाता है तो कुछ लोगों ने शॉर्टकट्स निकाले थे यहां वहां से, ताकि किसी तरह से इंटरनेट को एब्जॉर्ब किया जा सके। आपको भी याद होगा परीक्षा के वक्त कुछ जगहों पर आया था कि भाई अगर आप इस यूआरएल पर जाते हैं तो आप किसी तरह से कुछ देर के लिए इंटरनेट चला सकते हैं। उस तरह की स्थितियां न बने, साइबर सेल का लगातार एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम के बाद साइबर सेल, पूरे प्रदेश की जो साइबर सेल है, यानी पीएचक्यू में जो साइबर सेल है या जिलों में जो भी साइबर सेल काम करती है, उन सभी को एक्टिवेट कर दिया गया था। सोशल मीडिया पे जो ग्रुप्स जो बने हुए हैं या जो संदिग्ध ग्रुप थे या जो कुछ संदिग्ध लोग थे जिनको लगता था कि इनसे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, उन सब की निगरानी साइबर सेल कर रही थी। उसके अलावा मैं बताऊं कि जिस तरह की यहाँ पर जो है इंटरनेट बंदी कर दी गई, तो अब जो है वो जो उसकी पूरी पालना यहाँ पर करवाई जाएगी। जी चलिए ठीक है। जो मुख्य 2 आरोपी हैं उन्हें पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, बहुत तेजी से काम करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनसे पूछताछ के आधार पर अन्य जगहों पर भी दबिशें दी जा रही हैं। उनसे पूछताछ के आधार पर और भी कई सारी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, कुछ और लोग भी गिरफ्त में आए हैं। इसका मतलब ये तो तय है कि ये पूरा घटनाक्रम एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था, लेकिन अब एनआईए इस संबंध में जांच करने वाली है कि क्या इसका कोई इंटरनेशनल लिंक हो सकता है, क्या इसके पीछे कोई आतंकी संगठन हो सकता है। इशारे किस तरफ जा रहे हैं, इशारे क्या मिल रहे हैं?
देखिए, पूरे घटनाक्रम में जो वीडियो वायरल हुआ था, जो वीडियो आरोपी ने बनाया था, उस वीडियो में जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया, उसके अलावा गुलाब चंद कटारिया का जो घर जहां पड़ता है उदयपुर में, उस गली का नाम लिया, तो ऐसे में सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री का नाम सामने आने के बाद में एनआईए ने इस पूरे मामले को अपने हाथों में ले लिया। इसलिए दिल्ली से जो एनआईए की टीम है यहाँ पर पहुंची है कि अब चूंकि अभी फिलहाल जो प्रारंभिक इंट्रोगेशन है वो उदयपुर पुलिस कर रही है, उसके बाद एनआईए भी इन आरोपियों को जो है अपने हिरासत में लेगी और गहनता से उनसे पूछताछ की जा सकती है। हो सकता है कि यहाँ से उनको एक बार एनआईए अपने साथ ले भी जाए और बड़े जो खुलासे हैं कि इनका कनेक्शन किन लोगों के साथ में था, किन संगठनों के साथ में ये लोग जुड़े हुए थे या नहीं जुड़े थे, ऐसे कई मामले वहाँ पर खुलासे उनके भी एनआईए करेगी। जी, ये इस वक्त जो तस्वीरें कैमरामैन दिखा रहे हैं विष्णु, क्या लगा, क्या कोई फ्लैग मार्च पुलिस निकालने वाली है? देखिए, फ्लैग मार्च नहीं, यहाँ पे पुलिस ने करीब 50 से ज्यादा टीमें बनाई है कि जो कि उदयपुर के हर शहर में चप्पे चप्पे पर, जो कि अति संवेदनशील है, जो प्रमुख जगह है जहाँ पर हो सकता है कि रास्ता रोका जा सके या कोई बड़ा उपद्रव हो जाए, ऐसे में पुलिस की जो पिकेट्स हैं, छोटे छोटे पिकेट्स को बना करके अलग अलग इलाकों में भेजा गया है और हर पिकेट्स के साथ में एक आरपीएस रैंक के अधिकारी को लगाया गया है ताकि इस पूरी सिचुएशन को यदि कोई भी बिगड़ती है तो उसको कंट्रोल में किया जा सके। तो ऐसे में जो ये इस वक्त आपको कैमरे में जो ये नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं एक तरफ बस है, पिकअप गाड़ियां हैं, बोलेरो गाड़ियां हैं और हर जगह पर महिला पुलिसकर्मी भी इसमें साथ है। चूंकि लगता था कि यदि महिलाएं इस पूरे प्रदर्शन में शामिल होती है तो उनको रोकने के लिए महिला जो पुलिसकर्मी उनको लाया गया है और पुलिस की लगातार गश्त जो है यहाँ पर हो रही है कि अभी तक जो है स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में शांति से है। जी, मीडिया को कितनी देर में कितने रेगुलर अपडेट्स दिए जा रहे हैं? एक बार दोबारा से दोहराइए विष्णु, मैं पूछ रहा हूं मीडिया को कितनी देर में अपडेट्स दिए जा रहे हैं? देखिए, मीडिया से जो है अभी तक अधिकारी जो है उनकी बातचीत हो नहीं सकी है। यदि जैसे कि हमने सुबह एसआईटी के जो चीफ थे जिनको बनाया गया है, आईजी प्रफुल्ल कुमार से बात की थी तो उन्होंने बताया कि घटना काफी विभत्स है और उसकी जांच के लिए हम यहाँ पर आए हैं, लेकिन उसके अलावा जो बाकी जो अधिकारी हैं वो अभी तक मीडिया के सामने नहीं आए। कोई ब्रीफिंग अभी तक जो है मीडिया से नहीं की गई है उदयपुर पुलिस के द्वारा, क्योंकि पहला उनका जो काम है वो ये है कि शव यात्रा को किसी भी तरीके से उसको पूरा करवाया जाए, अंतिम संस्कार शव का शांतिपूर्ण तरीके से कराया जा सके। फिलहाल पुलिस की जो प्रायोरिटी है वो अभी यह बनी हुई है। जी बिल्कुल, और जैसा कि आप और हम बातचीत कर रहे थे विष्णु, हमने बताया कि बड़ा चैलेंज ये है कि जब अंतिम संस्कार हो जाएगा इस भीड़ को वापस उनके घरों की ओर रवाना करना और उनके घरों तक पहुंचाना, इसे लेकर क्या विशेष सतर्कता बरती जा रही है, इसे लेकर क्या एक्स्ट्रा किया जा रहा है? देखिए, इसके लिए जो एक्स्ट्रा काम है वो ये है कि उदयपुर रेंज, उदयपुर जिला और आसपास के जिलों से 30 से ज्यादा आरपीएस ऑफिसर्स यहां पर बुलाए गए हैं, जिनके नेतृत्व में, जिनके सुपरविजन में जो अलग अलग पिकेट्स को बना करके भेजा गया है। और अब जब शव यात्रा पूरी हो जाएगी उसके बाद में अंतिम संस्कार करीब 1 घंटे बाद पूरा होगा, तब इस भीड़ को वहां से उनके घर में भेजने का काम शुरू होगा और सड़कों को वापस से सूना करवाया जाएगा। फिलहाल चूंकि अभी एग्जाम भी था, आज लैब असिस्टेंट का एग्जाम भी चल रहा है, तो ऐसे में कई सारे चैलेंजेस जो है पुलिस के सामने थे। लर्न ऑर्डर को मेंटेन करना पुलिस के सामने था, परीक्षा में जो परीक्षार्थी हैं वे परीक्षाओं तक पहुंच सके, परीक्षा संपन्न हो सके, ऐसे कई सारे जो चैलेंजेस थे पुलिस के सामने थे। तो अभी तक जो है सबसे बड़ी बात यही कि उदयपुर शांत है। जिस तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी वो आशंकाएं अभी तक निराधार साबित हुई है। उदयपुर पूरी तरीके से शांत है, तनावपूर्ण है लेकिन शांति बनी हुई है। जी हाँ, लेकिन देखिए, 1-2 फैसले अभी एडमिनिस्ट्रेशन को लेने हैं जो बड़ा तलवार की धार पर चलने समान के डिसीजंस रहने वाले हैं। 1-2 दिन में एक बड़ा रिलीजियस इवेंट उदयपुर में होने वाला था, अभी उसे लेकर भी डिसीजन लेना है, लेकिन जिस तरह से लोगों के इमोशंस हाई हैं वो डिसीजन लेना प्रशासन के लिए, जैसा कि मैंने कहा, तलवार की धार पर चलने जैसा होगा। ये तो हुआ पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 ये कि जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, चूंकि आप भी जानते हो उदयपुर एक पर्यटन नगरी है, बड़ी संख्या में हो सकता है देश विदेश के जो पर्यटक हों वो वहां पर हों, वो एक अलग तरह के हालात में अपने आप को पा रहे हैं, उनको भी एश्योरेंस देना कि नहीं चीजें ठीक है और वो अगर वो वहां से जाना चाहते हैं तो वो सेफली निकल सकें, उसका रास्ता भी मुहैया कराना, ये कुछ छोटी छोटी वर्क्स हैं जो साथ ही साथ चलानी जरूरी है। देखिए, झीलों की नगरी के नाम से मशहूर उदयपुर सिटी पर्यटन के लिए फेमस है और चूंकि समर वेकेशन चल रहे हैं और समर वेकेशन भी लगभग पूरे होने वाले, तो ऐसे में पर्यटकों की संख्या इस झीलों की नगरी में यहाँ पर आई हुई थी। मैं आपको बताऊं कि जब जयपुर से उदयपुर पहुंचे और हमने कहा कि हमको हाथी पोल जाना है या फिर हमको सूरज पोल जाना है या हमको कहीं और जाना है,
तो लोगों ने कहा भैया आप वहां मत जाइए, वहां पे माहौल खराब है। मतलब लोगों में जो यहाँ पे स्थानीय नागरिक थे, जब हम उनसे रास्ते यहाँ के पूछ रहे थे, जाने का रास्ता यहाँ पूछ रहे थे, लेकिन तो वे खुद घबराए हुए थे। उन्होंने हमको सलाह दी कि आप वहां पर मत जाइए। जब हम उनको बताया कि मीडिया से और हमको कवरेज करने के लिए जाना है, तो थोड़ा वे उन्होंने राहत ली। लेकिन पहले उन्होंने धर्म यही निभाया कि जब हमने उनसे जगह पूछी, पता पूछा, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि आप वहां मत जाइए, वहां का माहौल खराब है, वहां पर कुछ घटना ऐसी हो सकती है, वैसी हो सकती है। लेकिन यहाँ तो मैं आपको इस बातों से ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके की डर जो था इस पूरे हत्याकांड के बाद में यहाँ पर आमजन में फैला हुआ है। जी बिल्कुल, और यही हॉस्पिटैलिटी मुझे पूरी उम्मीद है तमाम पर्यटक जो वहां पर हैं उनको मिल रही होगी। और अगर वो यहाँ से निकलना चाहते हैं वापस अपने अपनी जगहों के लिए, तो उनको एक सेफ पैसेज भी आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि डीप कोर में उदयपुर एक शांतिप्रिय सिटी है। वो कोई बहुत संवेदनशील शहर के तौर पर पहचान नहीं रखती है, या अति संवेदनशील शहर के तौर पर बहुत ज्यादा पहचान नहीं रखती है। अब दूसरा सवाल जो कि मैंने आपसे पूछा, देखिए 1-2 दिन में, जैसा कि मैंने कहा, एक बड़ा रिलीजियस इवेंट होने वाला है, या मैं ये कहूं कि उसके अब होने को लेकर संशय के बादल छा रहे हैं। इस पर डिसीजन लेना प्रशासन के लिए बहुत मुश्किल रहने वाला है। देखिए, जो भी आने वाले वक्त में जो भी धार्मिक जो आयोजन यहाँ पे होने वाले हैं, मुझे लगता है कि प्रशासन उनको रोकेगा, और या फिर उनकी संख्या जो है उसमें उसको एक बाध्यता की जाएगी कि इसमें इतनी संख्या में आप लोग भाग ले सकते हैं। चूंकि धारा 144 है, उसको लागू कराने का जो काम है पुलिस पूरी तरीके से करेगी आने वाले वक्त में। उसके अलावा हर पल, हर घंटे और हर दिन पुलिस के लिए यहाँ पर अभी कुछ फिलहाल आने वाले जो दिन हैं वो काफ़ी कठिन बीतने वाले हैं। काफ़ी संख्या में जो जाप्ता है वो यहाँ पर पक्का जो है वो तैनात रहेगा। जो अधिकारी है उनकी मॉनिटरिंग उनकी यहाँ रहेगी। और आने वाले वक्त में जबकि IPS लिस्ट आने वाली है, उसकी जो है काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तो ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि यहाँ पर जो अधिकारियों की बड़ा बदलाव होगा। आने वाले वक्त में RPS और IPS स्तर के जो अधिकारी है इस उदयपुर रेंज से जरूर बदले जाएंगे। जी ठीक है, एक बार फिर NIA जांच की ओर लौटता हूं विष्णु आपके साथ। क्या उन्हें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन दिए गए? देखिए, उदयपुर पहुंचने के बाद जब हमारी उदयपुर में कुछ हमारे सूत्रों से, कुछ अधिकारियों से हमारी जब बातचीत हुई, तो उन्होंने ये बताया कि NIA की टीम उदयपुर पहुंच चुकी है, और एक IPS लेवल के जो अधिकारी हैं, जो कि SP हैं, SP चौधरी उनका अभी तक उपनाम जो है हमारे सामने आया है, वो उनके लीडर, उनके सुपरविजन, और उसके अलावा एक इंस्पेक्टर वो यहाँ उदयपुर में पहुंच चुके हैं। लेकिन वे लोग कहाँ हैं इसकी जानकारी बताने से उदयपुर पुलिस ने भी इनकार कर दिया। उनका कहना है कि NIA की जो टीम है आ तो चुकी है, लेकिन उनसे हमारा संपर्क नहीं हुआ है, ना उन्होंने हमको बताया कि हम कहाँ जांच कर रहे हैं। चूंकि केंद्र की एजेंसी है और बड़ी ही गुप्त तरीके से वो अपनी जांच करती है, तो ऐसे में खुलकर के वे लोग सामने भी नहीं आते हैं। और इसके अलावा सिविल ड्रेस में वे होते हैं, सादा वर्दी में होते हैं, तो ऐसे में उनको पहचानना में बहुत मुश्किल होता है कि NIA की टीम कौन सी है, कहाँ है। सादा उनके पास गाड़ी होती है, कोई गाड़ी पर कोई लोगो नहीं होते हैं। तो ऐसे में हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि NIA की टीम तक हम पहुंचे, उनसे बातचीत करें, और किन बिंदुओं पर NIA की जांच करेगी हम उनसे ये पूरी घटनाक्रम जान पाएं। जी हाँ, लेकिन फिर बात वही है, ये क्या कोई इंटरनेशनल लिंक या किसी आतंकी संगठन से लिंक, इस तरह की बातें आखिर जोर क्यों पकड़ रही हैं? उसका भी तो अपना आधार है। देखिए, उसका आधार जो है वो सबसे बड़ा है वीडियो, जो 2 वीडियो उसमें वायरल हुए हैं, और जिस तरह की उसमें धमकियां दी गई, चैलेंज दिए गए। उसके अलावा कहा गया कि मैंने एक गर्दन काटने की शुरुआत कर दी है, बाकी गर्दन काटना काम आपका है। ऐसे कुछ वीडियो जो उसने बताया। उसके अलावा जो नबी की शान में जो कि गुस्ताखी करेगा उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ऐसे जो कुछ कट्टरपंथी जो और बहुत एक विभत्स जो बात उसमें कही गई है, ऐसे में माना जा रहा है कि ये कोई आम नागरिक का काम नहीं है, ये आम नागरिक की सोच नहीं है। इसके पीछे कोई जो कट्टरपंथी जो ताकतें हैं, जो सोच है, वो इन 2 व्यक्तियों के पीछे काम करे, जिनके ब्रेन वॉश करने से ये लोग इस हद तक गुजर चुके, जिन्होंने कहा कि मेरा परिवार है, मेरी पत्नी है। ठीक है, चलिए, शुक्रिया विष्णु, आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। और देखिए, लगातार वहाँ पर लोगों से हमारे सहयोगी बातचीत कर रहे हैं, सबका क्या कहना है हम आप तक पहुँचा रहे हैं। परिवार के सदस्यों ने क्या कुछ कहा, अब वो भी देखिए। उनको फांसी की सजा चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। फांसी की सजा अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। बस दो, आप फांसी दो, उसको फांसी नहीं दोगे, आज हमारे को मारे, कल और दूसरों को मारेगा वो। फांसी हो, फांसी हो। पहले से बोल देते हैं, और राजनीतिक अपनी रोटियां नहीं से, हमारे घर से हमारे मेंबर गया, जिसके ऊपर बीती है वही जानता है। उस हमारे घर से हमारे मामा जी को मारा गया है, तो उनको भी फांसी की सजा होनी चाहिए, होनी चाहिए। इस चीज के लिए बढ़ावा मिलेगा जो असामाजिक तत्व इस तरह के हत्याकांड कर रहे हैं।
मेवाड़ की और राजस्थान की शांति भंग करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें ऐसी सजा देनी चाहिए कि कभी कोई दूसरा असामाजिक तत्व इस प्रकार का एक परिवार का मुखिया चला गया है। सरकार साथ है, प्रशासन साथ है, पर जो वो कमी है परिवार की वो कोई पूरी नहीं कर सकता। आज उस महिला को अपने बच्चों के साथ, हालांकि हम सब साथ हैं, पर वो उनको हम उनका पति लाके नहीं दे सकते। घटना हुई आप सबको पता है, उसमें 2 मुलजिम पकड़े गए, उनसे पूछताछ चल रही है और अलग अलग टीम पूछताछ कर रहे हैं। वो जो पूछताछ के हिसाब से जो भी जिनका भी इन्वॉल्वमेंट आएगा उनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। और अभी पोस्टमार्टम चल रहा है और हम अभी थोड़ी देर में दाह संस्कार हो जाएगा। वो परिवार से सब बातचीत हो रखी है और जितने भी संगठन है उनसे भी बातचीत हुई है। मैं उम्मीद है शांतिपूर्वक दाह संस्कार करा देंगे। सर, कंपनसेशन की भी कुछ डिमांड करी है इन परिवार वालों ने? वो तो कल बात हुई थी, वो कल कमिश्नर साहब ने उनको अश्योर किया है, ठीक है, उनको जो भी बातचीत है वाजिब बातचीत है उसके हिसाब से उनको कंपनसेशन दिया जाएगा। दोनों गिरफ्तार आरोपी क्या उदयपुर है जयपुर? नहीं, अभी बाहरी है, उदयपुर नहीं है, उनको बाद में पेश करेंगे। और अभी जो घटना है जो कल हुई है उसमें जो अरेस्ट हुए हैं उनसे अच्छी तरह से पूरी टीमें पूछताछ कर रहे हैं। एसपी राजसमंद खुद ही लगे हुए हैं, उनसे काफ़ी डिटेल्स निकाल रहे हैं। जो एविडेंस हमें कलेक्ट करना है वो एविडेंस कलेक्ट करेंगे और हम अच्छे इन्वेस्टिगेशन करेंगे और कोशिश करेंगे इनको सजा करें। इस तरह से अच्छे इन्वेस्टिगेशन करें। पूरा टीम लगी हुई है। आईजी प्रफुल्ल कुमार जो आईजी एटीएस है उनके नेतृत्व में एटीएस की टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। देखिए, इसके अंदर जन सहयोग से हमने सभी से अपील की है और करीब 25 से 31 लाख रुपए तक का उनको कंपनसेशन जन सहयोग के माध्यम से जो हम लोगों ने सभी लोगों से बात की है उसमें मिलेगा। 5 लाख तो कोर्ट में जो प्रतिकार पक्ष होता है उससे मिलता है और बाकी 26 लाख रुपए का भी, और मेरे ख्याल से आगे संगठन आएंगे उस परिवार को हेल्प करने के लिए और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और जॉब का सर, जैसे परिवार यूआईटी में उनको संविदा पे उनके जो दोनों आश्रित हैं उनको प्लेसमेंट सर्विस से रखने का कहा गया। उदयपुर में कन्हैयालाल और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।